हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर। उसके अंदर हम देखने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होते हैं हमारे यहाँ। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं NaCl। सेकंड टाइप होता है हमारा कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड, इसका एग्जांपल हम लिखते हैं ग्रेफाइट, फुलेरिन और डायमंड। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तीसरा हमारा होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फोर्थ हम देखने वाले हैं मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएंगे हमारे सब मेटल। कौन से मेटल होते हैं हमारे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम एक्सेट्रा। याद है? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम एक एक हमारे टाइप का पूरा डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे और उसको हम क्लियर करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होते हैं हमारे चार्ज आयंस। क्या होते हैं? चार्ज आयंस। चार्ज आयंस हमारे कौन से होते हैं? एक होता है कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिव स्पीसीज, एनायन मतलब नेगेटिव स्पीसीज। अभी हम देखेंगे कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन held together by the intermolecular force of attraction। intermolecular force of attraction, इसको ही हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा पहला पॉइंट। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। अभी दूसरे पॉइंट के अंदर क्या देखना है हमें? दूसरे पॉइंट के अंदर हमें देखना है आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, आयोनिक प्रॉपर्टी की क्या आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे क्या? दे हैव पुअर कंडक्टर of electricity in solid state but क्या गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी molten और dissolved state। molten और dissolved state। क्या बोल रहा है ये पॉइंट हमें बोल रहा है कि इसका क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी है किसके लिए, मॉल्टन और डिसॉल्व स्टेट के लिए। और बैड कंडक्टर किसके लिए है, हमें सॉलिड स्टेट के लिए बैड कंडक्टर है। इतने पॉइंट हमें देख लिए, ठीक है। अभी हम इसके अंदर अभी देखने वाले हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसका नाम है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका एग्जांपल हमने देखा था, क्या देखा था इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमने लिखा था ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है हमारा एटम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा इसका एटम, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा किसकी वजह से, एटम के बीच में का कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या फॉर्म होगा, इसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मॉलिक्यूल आर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड between the atom, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर हार्ड इन नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर। ये हार्ड है, हार्ड है मतलब क्या है, ये इनकॉम्प्रेसिबल कंपाउंड है। क्या है, हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, हार्ड है इसीलिए। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। अभी ये हार्ड होने की वजह से और इनकॉम्प्रेसिबल होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो सकते। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so they are the bad conductor of electricity. They are the bad conductor of electricity. क्या तो क्लियर है। अभी इसके एग्जांपल हमने क्या क्या देखे थे, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे, जिसका नाम है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर क्या होगा, ये हम बारी बारी देखेंगे। थर्ड टाइप है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, क्या है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल रहेगा तो उसका क्या होगा, सेम कंपोनेंट में उसके कुछ पार्ट्स रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। फॉर एग्जांपल कैसे हमने देखा था, क्या देखा था कि फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट होता है कि वीक डाइपोल इंटरेक्शन। वीक डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक, पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से रहते हैं, HCl, H2O और SO2। they possess have permanent polar system. They possess a permanent polar system. They possess a permanent polar
सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम देखेंगे उसका दूसरा पॉइंट रहता है इसके अंदर वीक वीक वेरी वीक, क्या कहेंगे इसको हम, वेरी वीक लंदन फोर्सेस और वंडरवॉल फोर्सेस। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम कि मॉलिक्यूल्स do not have polar or non-polar molecules like कौन से होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, H2, N2 और Cl2। ये जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ये एट रूम टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एट रूम टेम्परेचर they present at a gaseous state, ठीक है। ये दो पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा टाइप है, इसके अंदर का थर्ड टाइप, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर का थर्ड टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होता है? H2A के अंदर और NH3 और HF, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से इसका नेचर होता है सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, क्या तक हो गया? हमने 3 टाइप्स देखे। अभी हम फोर्थ टाइप्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका नाम क्या है? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या क्या होता है कि कैटायोनिक स्पेसीज react with anionic C electrons। C इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? जैसे कि एक ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉन जो एनायनिक स्पेसिस से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम कैसा आएगा, इसका एग्जांपल देखेंगे हम कॉपर 2+, और जो इसका एक एनायनिक स्पेसिस के अंदर का एक बाहर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों के पास कुछ तो अट्रैक्शन रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं मेटल की। क्या क्या मेटल की प्रॉपर्टी होते हैं? दे आर लस्टरस होते हैं, उसके हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हमने बहुत कुछ बात ही की थी कि मेटेलिक लस्टर के बारे में। तो आज के लिए